भारत ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। मसला कश्मीर के हल तक भारत से बात नहीं हो सकती। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का भारतीय सहाफी को इंटरव्यू। कहा, भारतीय हुकूमत आरएसएस और फाशिस्ट एजेंडे पर अमल पैरा है। भारतीय वजीर खारजा ने माना, फेटफ सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। सबसे बात करना ही सिफारतकारी का मगज है। इसमें आप दूसरों का मौकिफ सुनते हैं और अपना पैगाम पहुंचाते हैं। मौजूदा हुकूमत इससे नाआशना है, इसीलिए हर आलमी महाज पर नाकाम है। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के अफगान हुकूमती वफ्द से लंदन में मुलाकात पर ट्वीट। मालूम नहीं था कि आजाद कश्मीर इलेक्शन में इतनी खुल्लम खुल्ला धांधली होगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान का आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कहा, इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के इंतखाबात को बचाए। अपोजिशन की कोशिश होनी चाहिए कि आजाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत ना बने। आज भी अपोजिशन साथ दे तो बुजदार हुकूमत और इमरान खान को हटा सकते हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अपोजिशन रोना रोती रहेगी। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद सईद ने कहा कि अपोजिशन ने अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय इमरान खान पर तनकीद की। कश्मीरी कभी वतन फरोशों का साथ नहीं देंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाली राजकुमारी और नून लीग कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना चाहती है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में कल शाम लाल हवेली से तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। मरियम की जुबान उसकी सियासत तबाह कर देगी। नवाज शरीफ रॉ एजेंट से मिलकर कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसीलिए खतरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल-अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा या तीर करेगा शिकार। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हलकों पर पोलिंग होगी। 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 40,000 पुलिस एहलकार और पाक फौज के 7,000 जवान तैनात। कश्मीर पर रेफरेंडम से मुतालिक इमरान खान का बयान कश्मीर कॉज से गद्दारी है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। कहा, इमरान नियाज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और सलामती काउंसिल की करारदादों से हटकर किसी मौक़िफ़ को पूरी कौम मुस्तरद करती है। इमरान नियाज़ी के बयान से खदशात दुरुस्त साबित हो गए। बाग में सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। एफआईआर के मुताबिक पीपल्स पार्टी वालों ने कातिल की नीयत से तनवीर इलियास का रास्ता रोका। मुल्जिमान जहीर, शाइक अजीज, हम्माद मंजूर, सरफराज खान और दीगर के पास असलहा मौजूद था। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। भरपूर तज्जिए और तबसरे। कल इलेक्शन डे पर बोल न्यूज के नुमाइंदे देंगे आपको हर हलके से ताज़ा तरीन और बरवक्त खबरें। मुल्क से बचाव के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। 1 अगस्त से फजाई सफर के लिए एनसीओसी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों की सिम्स बंद करने के लिए एनसीओसी को सिंध हुकूमत का खत। पंजाब हुकूमत का 5 अजला में 26 जुलाई से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया सेरीना ईसा भी कोरोना में मुब्तला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।